नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लेडी ऑल वीडियो पर। दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है। हालांकि दोस्तों अभी तक भी ये पूरी तरह से भारत के पहाड़ी राज्यों पर नहीं आया हुआ है। आज रात्रि तक पूरी तरह से भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा, लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो भारत के पहाड़ी राज्यों पर दिखना शुरू हो गया है। भारत के पहाड़ी राज्यों पर जो है बादल छाए हुए हैं, कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिल रही है। और आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत में क्या मौसमी सिस्टम जो है वे बने हुए हैं और किन किन मौसमी सिस्टमों के कारण भारत के राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मॉडल पर देख पा रहे हैं, तो जो नया WD है वो भारत के पहाड़ी राज्यों पर जो है आ चुका है और आज रात्रि तक पूरी तरह से भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा। इसके कारण राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और आमतौर पर ये दोस्तों यहाँ पर जो है बनता ही बनता है और ये सर्कुलेशन, क्योंकि जब यहाँ से जो ये बादल आते हैं इस तरह से, पश्चिम विक्षोभ क्या है, देखिए ये एक तरह का बादल का समूह ही है। ये यहाँ पर आता है और इसके साथ तेज हवाएं आती हैं, तो जब ये यहाँ पर इस तरह से टकरा, अगर इस तरह से कुछ हवाएं ऐसे घूमती है तो यहाँ पर सर्कुलेशन लाजमी है कि बनना ही बनना है। वो WD के ऊपर निर्भर करता है कि जो सर्कुलेशन है, इंड्यूस सर्कुलेशन है, वो अगर पश्चिमी विक्षोभ ताकतवर है, हवाएं भी जो है वे तेजी से टकराएंगी तो वो ताकतवर बनेगा। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है तो सर्कुलेशन कमजोर बनेगा। और इसके हवाओं के टकराने के कारण ये कभी जो है हम कह सकते हैं पश्चिमी पंजाब के भागों पर बन जाता है, कभी उत्तरी राजस्थान के भागों पर बन जाता है। फिलहाल ये उत्तरी राजस्थान के भागों पर जो है वो बना हुआ है। अब इस सर्कुलेशन के कारण ये हवाएं यहाँ पर भारत के जो मैदानी राज्य है, यह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर जो है ये इस तरह से घूम रही है। और आपने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर, राजस्थान पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं। और इस जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन से एक जो ट्रफ रेखा है वो हम कह सकते हैं कि बिहार तक बनी हुई है। उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होकर बिहार तक जो है ये ट्रफ रेखा बनी हुई है। इसके कारण भी जो है थोड़ी सी जो है यहाँ पर बारिश की, आपने देखा होगा कि जहाँ पर ये ट्रफ बनती है उसके आसपास के एरियाओं पर जो है वहाँ पर बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है। वो इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि दोनों तरफ की हवाएं जो है यहाँ पर अलग अलग बहती है। नीचे की जो ट्रफ रेखा है यहाँ पर ये टकराती है, नीचे की हवाएं इस ट्रफ रेखा से अलग होती है, ऊपर की ट्रफ रेखा अलग होती है, तो यहाँ पर जो है ये आपस में मिलती है, तो इसके आसपास के इलाकों पर इसी वजह से बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है। एक एंटी सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर पर है और इस तरह से हवाएं अरब सागर से ये भारत के मध्य राज्यों पर पहुंचा रहा है। दूसरा एंटी सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। ये भी यहाँ से इस तरह से जो है हवाएं इस तरह से होते हुए भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होती छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड तक पहुँच रही है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से दोनों तरह से हवाएं जो है वे भारत के मध्य राज्यों तक पहुंच रही है, जिसके कारण ये बादल देखने को मिल रहे हैं और ये बारिश की प्री मानसून बारिश की गतिविधियां जो है वो भारत के ज़्यादातर राज्यों पर हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। और दोस्तों, ये जो बारिश हो रही है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो प्री मानसून बारिश हो रही है इसकी बिल्कुल करेक्ट लोकेशन बताना कि भाई कौन से जिले पर होगी, कहां पर होगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां पर होता क्या है कि जब इधर से बादल आते हैं, यानी कि इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण जो हवाएं टकरा रही हैं, वे बादल बन रहे हैं, तो इन हवाओं के झोंकों में देखिए फेरबदल हो जाता है। अब ये हवा यहाँ से आ रही है, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये और ऊपर से घूमने लगे। इस हवाएं जो है ये अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ऊपर पहुंच रही है, हो सके छत्तीसगढ़ से पहुंचने लगे। तो इस तरह से इन हवाओं के झोंकों में जो है वो हम कह सकते हैं कि बदलाव होता रहता है, जिसके कारण बादल जो बनते हैं उनमें भी बदलाव होता रहता है, बारिश जो वे करते हैं उसमें भी जो है वो बदलाव होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी बिल्कुल करेक्ट लोकेशन बताना बारिश की कि ये इन जिलों पर होगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी एक अंदाजा किया जा सकता है कि यहाँ पर जो है बादल रहेंगे और बारिश होगी। कई भाइयों के कमेंट भी आए हैं कि सर आपने बताया था तो बादल ही सिर्फ देखने को मिले, बारिश नहीं। वो इसी वजह से जो है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि हवाओं के ऊपर ही सारा दारोमदार होता है। अब हवा इधर से आ रही है, उधर से पहुँच रही है, तो इसी कारण वे बादल ऊपर नीचे बनते हैं और बारिश जो है वो कुछ जिलों पर नहीं हो पाती है, लेकिन बादल जो है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
और इसमें हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग, बिहार के दक्षिणी भाग, झारखंड और उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना के भी मतलब कई भागों पर बादल हैं और कुछ इलाकों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आज दिन में भी देखने को मिली है और आज रात्रि में भी होने की संभावनाएं हैं। तो आइए अब देखते हैं कि 18 मार्च में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर जैसा कि आप 18 मार्च की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए जो पश्चिम विक्षोभ है वो भारत के पहाड़ी राज्यों पर है, उसके कारण जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर और आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होगी। इसी प्रकार जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के भी कुल्लू, मनाली और आसपास के कई भागों पर बादल रहेंगे, यहाँ पर भी जो है बारिश होने की संभावना है, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि नैनीताल, उधम सिंह नगर और आसपास के भागों पर जो है यहाँ पर भी बादल रहेंगे और ऊंची पहाड़ियों पर जो है बर्फबारी होगी और कुछ इलाकों पर जो है गरज के साथ बारिश देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं भारत के मैदानी राज्यों के बारे में। तो पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के भी ज़्यादातर भागों पर बादल की आवाजावी रहेगी और पंजाब के उत्तरी भागों की अगर हम बात करें तो उसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर और आसपास के भागों पर यहाँ पर जो है बारिश होने की जो है वो संभावनाएं हमें नज़र आ रही है। हालांकि जो दक्षिणी भाग है, संगरूर, मनसा, पटियाला और फाजिल्का, तरन तारन, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर भी बारिश जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिले। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के भी पंचकुला, यमुनानगर, करनाल हो चाहे कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, पलवल, मेवात, झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, ज़्यादातर भागों पर ही बादलों की आवाजावी रहेगी। और कुछ जो जिले हैं इसमें जैसा कि उत्तरी जिले हो गए पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला और यहाँ पर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल और आसपास के भागों पर हिसार, यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। हरियाणा के एक दो जिले को छोड़ के ज़्यादातर भागों पर हवाओं की रफ्तार 30 से 35 या कुछ इलाकों पर जो है वो सामान्य से अधिक रहने का आसार है, यानी कि 35 या 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है पहुंच सकती है। पंजाब के भी कुछ भागों पर हवाओं की रफ्तार जो है वो सामान्य से जो है अधिक रहेगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत, मेरठ और कानपुर, कानपुर नगर, मथुरा, आगरा और रायपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, अयोध्या और औरैया और यहाँ पर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ज़्यादातर भागों पर जो है वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, यहाँ पर भी बादलों की आवाजावी जो है वो देखने को मिलेगी। और जो ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र से लेकर और गाजीपुर, बलिया, देवरिया और महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लेकर बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर, यहाँ पर भी जो है बारिश होने की जो है वो संभावनाएं बन सकती है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता के देखे दोस्तों, इस बारिश की एग्जैक्ट लोकेशन जो है दोस्तों वो जो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जब बादल ज़्यादातर जिलों पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं पर वेदर एक्टिविटी जो है वो होती रहती है। वही बदलाव है कि हवाओं के बदलाव के कारण जो है यहाँ पर भी बदलाव हो जाता है। और अब बात करें राजस्थान की तो देखिए राजस्थान के भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर, नागौर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ज़्यादातर जिलों पर बादलों की आवाजावी रहेगी। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, अलवर, भरतपुर के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चलने के भी आसार हमें नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश पर भी कंडीशन वो ही लागू होती है कि मध्य प्रदेश राज्य पर भी बंगाल की खाड़ी, माफ कीजिएगा, अरब सागर से भी हवाएं पहुंच रही है, बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं पहुंच रही है। तो यहाँ पर भी वही जो है लागू होगा कि ज़्यादातर जिलों पर बादलों की आवाजावी रहेगी और सागर, दमोह, उमरिया और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लेकर और यहाँ पर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, खरगोन, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, भोपाल के आसपास के भागों पर और नीमच, मंदसौर, यहाँ पर जो है इन जिलों के कुछ भागों पर बारिश होने के जो है वे आसार हमें नजर आ रहे हैं।
अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर जो है हम कह सकते हैं कि कदर, मुंगेली, बिलासपुर और आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और दक्षिणी भागों की अगर बात करें, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और आसपास के भागों पर जो है हल्की मध्यम से तेज या कई इलाकों पर भारी बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर ओलावृष्टि भी होने के आसार है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों पर चाहे बालोद बाजार हो, रायपुर हो, धमतारी, गरियाबंद, तो ज्यादातर इलाकों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। कई इलाकों पर इन पर भी हल्की से मध्यम बारिश जो है वो होने के आसार है। महाराष्ट्र की दोस्तों अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र पर जो है इस पे हम कह सकते हैं कि मध्य तटवर्तीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी। बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। इससे आगे आगे जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे मराठवाड़ा और विदर्भ की तरफ, तो यहाँ पर जो है वे बादल घने होते चले जाएंगे। और विदर्भ के दक्षिणी भागों की अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, वर्धा, हिंगोली, नांदेड़, लातूर और आसपास के अकोला, यहाँ पर जो है हल्की से मध्यम या कई भागों पर यहाँ पर भी तेज बारिश होने के आसार है। तेलंगाना के ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है। खास तौर से उत्तरी भागों की अगर हम बात करें, करीमनगर, वारंगल, खम्माम और आसपास के हैदराबाद से ऊपर के भागों पर, तो यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है और कई इलाकों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इसी प्रकार बिहार की अगर बात करें, बिहार के भी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और पटना, वैशाली और नालंदा, गया, भागलपुर और इसमें हम कह सकते हैं कि खगड़िया, जहानाबाद, रोहतास, ज़्यादातर भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। हो सकता है कि कुछ जिलों पर बिहार के भी जो है वो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। संभावनाएं कम है लेकिन बन सकती है। और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड के भी कई जिलों पर जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसमें खूंटी, रांची से नीचे की भागों की अगर बात करें तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आसपास के भागों पर यहाँ पर जो है बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होगी, आंध्र प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। गुजरात के भी जो अंदरूनी जो हम कह सकते हैं कि भाग है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से सटे हुए, यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बादलों की आवाजाही के साथ बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हल्की दर्जे की ही बारिश होगी, हालांकि संभावनाएं कम है। तो इस तरह का मौसम जो है दोस्तों वो 18 मार्च को भारत का रहने वाला है। तो चलते चलते अब एक नजर आगे के अपडेटों पर भी डालते हैं और देखते हैं किस तरह का मौसम आगे जो है हमें नजर आ रहा है। जैसा कि आप 19 मार्च की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर बारिश होने के आसार है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। लेकिन बिहार, झारखंड, दक्षिणी इसमें हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के यहाँ पर आसार नजर आए हैं। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर पूरी तरह से मौसम जो है हम कह सकते हैं कि साफ रहने के आसार है। कुछ भागों पर हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार 20 मार्च में भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर जो है बारिश होने का आसार है। उत्तर प्रदेश के कई भागों पर इस दौरान हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिहार, झारखंड, यहाँ पर भी बारिश पड़ने के वे हमें आसार नजर आ रहे हैं। 21 मार्च में जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों पर बारिश के आसार हैं। और 22 मार्च की अगर बात करें, भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा और इस पश्चिम विक्षोभ का असर 23 मार्च से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दिखना शुरू हो जाएगा। तेलंगाना के भी कुछ भागों पर जहां पर बादल आना शुरू हो जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पर मौसम जो है वो साफ रहेगा। और दोस्तों 24 मार्च की अगर हम बात करें तो 24 मार्च में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, बादल रहेंगे। और यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश पर जो है बारिश होने का आसार है। और महाराष्ट्र और तेलंगाना के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ से हमें नजर आ रही है। इसी प्रकार 25 मार्च में भी जगह जगह पर बादलों की आवाजाही रहेगी। ज़्यादातर राज्यों जो भारत के राज्य हैं उन पर बादलों की आवाजाही रहेगी। और 26 मार्च में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा के कई भागों पर बादलों की आवाजाही जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह का मौसम फिलहाल के अपडेटों के अनुसार हमें नजर आ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।